ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणमय कोश की साधना प्राण शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक है। मानव शरीर के बीच जो अंतर पाया जाता है वह बहुत साधारण है। एक मनुष्य जितना लंबा, मोटा, भारी है, दूसरा भी उससे थोड़ा बहुत ही न्यूनाधिक होगा। परंतु मनुष्य की सामाजिक शक्ति के बीच जो जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है उसका कारण उसकी आंतरिक शक्ति है। विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदर्शिता, साहस, लगन, शौर्य, जीवन शक्ति, ओज, पुष्टि, पराक्रम, पुरुषार्थ, महानता आदि नामों से इस आंतरिक शक्ति का परिचय मिलता है। आत्मिक भाषा में इसे प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण नेत्रों में होकर चमकता है, चेहरे पर बिखरता फिरता है, हाव भाव में उसकी तरंगे बहती है। प्राण की गंध में एक ऐसी विलक्षण मोहकता होती है जो दूसरों को विभोर कर देती है। प्राणवान स्त्री पुरुष मन को ऐसे भाते हैं कि उन्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। प्राणवाणी में घुला रहता है, उसे सुनकर सुनने वालों की मानसिक दीवारें हिल जाती है। मौत के दांत उखाड़ने के लिए जान हथेली पर रखकर जब मनुष्य चलता है तो उसकी प्राण शक्ति ही ढाल तलवार होती है। चारों ओर निराशाजनक घनघोर अंधकार छाया होने पर भी प्राण शक्ति आशा की प्रकाश रेखा, बालों में तेल निकालने की, मरुभूमि में उपवन उगाने की, असंभव को संभव बनाने की, राय को पर्वत करने की सामर्थ्य केवल प्राणवान में ही होती है। जिसमें स्वल्प प्राण है उसे जीवित मृतक कहा जाता है। शरीर से हाथी के समान स्थूल होने पर भी उसे पराधीन और मोक्षापेक्षी ही रहना पड़ता है। वह अपनी कठिनाइयों का दोष दूसरों पर थोप कर किसी प्रकार मन को संतोष देता है। उज्जवल भविष्य की आशा के लिए वह अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता। किसी सबल शक्ति की, नेता की, अफसर की, धनी की, सिद्ध पुरुष की, देवी देवताओं की सहायता ही उसकी आशाओं का केंद्र होती है। ऐसे लोग सदा ही अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। प्राण द्वारा ही यह श्रद्धा, निष्ठा, दृढ़ता, एकाग्रता और भावना प्राप्त होती है जो भव बंधनों को काटकर आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। मुक्ति को परम पुरुषार्थ माना गया है। संसार के अन्य सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए जितने विवेक, प्रयत्न एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, मुक्ति के लिए उससे कम नहीं वरन अधिक की ही आवश्यकता है। मुक्ति विजय का उपहार है जिसे साहसी सूरवीर ही प्राप्त करते हैं। भगवान अपनी ओर से न किसी को बंधन देते हैं, न मुक्ति। दूसरा न कोई स्वर्ग में ले जा सकता है, न नरक में। हम स्वयं अपनी आंतरिक स्थिति के आधार पर जिस दिशा में चलें उसी लक्ष्य पर जा पहुँचते हैं। उपनिषद का वचन है कि नायमात्मा बलहीने लभ्य, वह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। निस्तेज व्यक्ति अपने घर वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों को प्रभावित नहीं कर सकते तो भला परम आत्मा परमात्मा पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी व्यक्ति ही आत्मलाभ कर सकते हैं। इसलिए प्राण संचय के लिए योग शास्त्र में अत्यधिक बल दिया गया है।
प्राणायाम की महिमा से सारा अध्यात्म शास्त्र भरा पड़ा है। जैसे सर्वत्र ईश्वर की महामही मामयी गायत्री शक्ति व्याप्त है, वैसे ही निखिल विश्व में प्राण का चैतन्य समुद्र भी भरा पड़ा है। जैसे श्रद्धा और साधना से गायत्री शक्ति को खींचकर अपने में धारण किया जाता है, वैसे ही अपने प्राणायाम कोष को सतेज और चेतन करके विश्वव्यापी प्राणी से यथेष्ट मात्रा में प्राण तत्व खींचा जा सकता है। यह भंडारण जितना अधिक होगा उतने ही हम प्राणवान बनेंगे और उसी अनुपात से सांसारिक एवं आध्यात्मिक संपत्तियां प्राप्त करने के अधिकारी हो सकेंगे। दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, चैतन्यता, स्फूर्ति, उत्साह, क्रियाशीलता, कष्ट सहिष्णुता, बुद्धि की सूक्ष्मता, सुंदरता, मनमोहकता आदि विशेषताएं प्राण शक्ति रूपी फूलझड़ी की छोटी छोटी चिंगारियां है। प्राणायाम सांस को खींचने, उसे अंदर रोके रखने और बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है। इस विधान के अनुसार प्राण को उसी प्रकार अंदर भरा जाता है जैसे साइकिल के पंप से ट्यूब में हवा भरी जाती है। यह पंप इस प्रकार का बना होता है कि हवा को भरता है पर वापस नहीं खींचता। प्राणायाम की व्यवस्था भी इसी प्रकार की है। साधारण श्वास प्रश्वास क्रिया में वायु के साथ वह प्राण भी इसी प्रकार आता जाता रहता है जैसे सड़क पर मुसाफिर चलते रहते हैं, किंतु प्राणायाम विधि के अनुसार जब श्वास प्रश्वास क्रिया होती है तो वायु में से प्राण खींचकर खासतौर से उसे शरीर में स्थापित किया जाता है। जैसे कि धर्मशाला में यात्री को व्यवस्थापूर्वक टिकाया जाता है। भारतीय योग शास्त्र षट चक्रों में सूर्य चक्र को बहुत अधिक महत्व देता है। अब पाश्चात्य विज्ञान ने भी सूर्य ग्रंथि को सूक्ष्म तंतुओं का केंद्र स्वीकार किया है और माना है कि मानव शरीर में प्रतिक्षण होती रहने वाली क्रिया प्रणाली का संचालन इसी के द्वारा होता है। कुछ विद्वानों ने इसे पेट का मस्तिष्क का नाम दिया है। यह सूर्य चक्र या 16 प्लेक्ससा आमाशय के ऊपर हृदय की धुकधुकी के पीछे मेरुदंड के दोनों ओर स्थित है। यह एक प्रकार की सफेद और भूरी गत्ती से बना हुआ है। पाश्चात्य वैज्ञानिक शरीर की आंतरिक क्रिया विधि पर इसका अधिकार मानते हैं और कहते हैं कि भीतरी अंगों को उन्नति अवनति का आधार यही केंद्र है, किंतु सच बात यह है कि खोज अभी अपूर्ण है। सूर्य चक्र का कार्य और महत्व उससे अनेक गुना अधिक है जितना कि वे लोग मानते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस केंद्र पर यदि जरा कड़ी चोट लगे तो मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। योग शास्त्र इस केंद्र को प्राणकोश मानता है और कहता है कि वहीं से निकलकर एक प्रकार का मानवीय विद्युत प्रवाह संपूर्ण नाड़ियों में प्रवाहित होता है। ओजस शक्ति इस संस्थान में रहती है। प्राणमय द्वारा सूर्य चक्र की एक प्रकार की हल्की हल्की मालिश होती है जिससे उसमें गर्मी, तेजी और उत्तेजना का संचार होता है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। प्राणायाम से फुफ्फुसों में वायु भरती है और वे फूलते हैं और यह फुलाव सूर्य चक्र की परिधि को स्पर्श करता है। बार बार स्पर्श करने से जिस प्रकार काम सेचन वाले अंगों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा फुसफुस से सूर्य चक्र का स्पर्श होना वहाँ एक सनसनी उत्तेजना और हलचल पैदा करता है। यह उत्तेजना व्यर्थ नहीं जाती वरन संबंधित सारे अंग प्रत्यंगों को जीवन और बल प्रदान करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक
उन्नतियों का द्वार खुल जाता है। मेरुदंड के दाहिने बाएं दोनों ओर नाड़ी गुच्छकों की 2 श्रृंखलाएं चलती है। ये गुच्छक आपस में संबंधित है और इन्हीं में सिर, गले, छाती, पेट आदि के गुच्छक भी आकर शामिल हो गए हैं। अन्य अनेक नाड़ी तंतुओं का भी वहाँ जमघट है। इनका प्रथम विभाग, जिसे मस्तिष्क मेरु विभाग कहते हैं, शरीर के ज्ञान तंतुओं से घनीभूत हो रहा है। इसी संस्थान से असंख्य बहुत ही बारीक भूरे तंतु निकलकर रुधिर नाड़ियों में फैल गए हैं और अपने अंदर रहने वाली विद्युत शक्ति से भीतरी शारीरिक अवयवों को संचालित किए रहते हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि मेरुदंड के दाएं बाएं नाड़ी गुच्छकों की 2 पृथक श्रृंखलाएं चलती है। इन्हीं को योग में ईड़ा और पिंगला कहा गया है। रुधिर संचार, श्वास क्रिया, पाचन आदि प्रमुख कार्यों को सुसंचालित रखने की जिम्मेदारी उपरोक्त नाड़ी गुच्छकों के ऊपर प्रधान रूप से है। प्राणायाम साधना में इन ईड़ा पिंगला नाड़ियों को नियत विधि के अनुसार बलवान बनाया जाता है, जिससे उनसे संबंधित शरीर की सहानुभावी क्रिया के विकार दूर होकर आनंदमयी स्वस्थता प्राप्त हो सके। अत्यंत प्राचीन काल से अध्यात्मवेता पुरुष प्राणायाम के महत्व और उनके लाभों को अनुभव करते रहे हैं। तदनुसार समस्त भूमंडल में योगी लोग अपनी विधि से इन क्रियाओं को करते रहते हैं। महापुरुष ईसा मसीह अपने शिष्यों सहित एक पर्वत पर चढ़कर ईश्वर प्रार्थना किया करते थे। कहा जाता है कि इस ऊंची चढ़ाई में आध्यात्मिक श्वास क्रियाओं का रहस्य छिपा हुआ था। बौद्ध धर्म में जजन नामक प्राणायाम बहुत काल से चला आता है। प्रसिद्ध जापानी पुरोहित हकोइन जेसी ने प्राणायाम का खूब विस्तार किया था। यूनान में प्लेटो से भी बहुत पहले इस विज्ञान की जानकारी का पता चलता है। अन्य देशों में भी किसी न किसी रूप में इस विद्या के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। योग दर्शन साधना पाद के सूत्र 52-54 में बताया गया है कि प्राणायाम से अविद्या का अंधकार दूर होकर ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है और मन एकाग्र होने लगता है। ऐसी गाथाएं भी सुननी जाती है कि प्राण को वश में करके योगी लोग मृत्यु को जीत लेते हैं और जब तक चाहे वे जीवित रह सकते हैं। प्राण शक्ति से अपने और दूसरे के रोगों को नष्ट करने का एक अलग विज्ञान है। अनेक प्रकार के प्राणायामों से होने वाले लाभ सुने और देखे जाते हैं। यह लाभ कभी कभी इतने विचित्र होते हैं कि उन पर आश्चर्य करना पड़ता है। इन पंक्तियों में उन अद्भुत और आश्चर्यजनक घटनाओं की चर्चा न करके इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्राणायाम से शरीर की सूक्ष्म क्रिया पद्धति के ऊपर अदृश्य रूप से ऐसे विज्ञान सम्मत प्रभाव पड़ते हैं, जिनके कारण रक्त संचार, नाड़ी संचालन, पाचन क्रिया, स्नायुविक दृढ़ता, प्रगाढ़ निद्रा, स्फूर्ति व मानसिक विकास के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं एवं स्वस्थता, बलशीलता, प्रसन्नता, उत्साह तथा परिश्रम की योग्यता बढ़ती है। आत्मोन्नति, चित्त की एकाग्रता, स्थिर दृढ़ता आदि। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।